हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर के सारे क्वेश्चन जो कि जेई मेन 2020 में पूछे गए थे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका जेई का एग्ज़ाम अब आने वाला है, और जो बच्चे आगे की जेई के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए भी, उनके लिए भी ये सब वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने और भी काफ़ी टॉपिक्स पे PYQs अपलोड किया हुआ है, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर भी कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सवाल को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। तो क्यों ना पहले उस कॉन्सेप्ट को क्विकली डिस्कस कर ले, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है उसे देख ले और उसे अपने फॉर्मूले शीट में नोट डाउन कर ले, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर C1 है जो कि शुरुआत से ही चार्ज्ड था, राइट। इसके अक्रॉस पहले से ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं कि वो V1 है। और ये C2 कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस भी शुरुआत से ही एक पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिचुएशन हमने लिया है यहाँ पे C1 का पॉजिटिव प्लेट और C2 का पॉजिटिव प्लेट हमने साथ में कनेक्ट किया है। द मोमेंट यू क्लोज द स्विच दे बोथ आर गोइंग टू शेयर देयर चार्जेस। क्यों? क्योंकि इनका अभी पोटेंशियल डिफरेंट है, इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2 है। ठीक है, तो दोनों तब तक चार्जेस शेयर करते रहेंगे जब तक इनके अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, एक कॉमन पोटेंशियल इनके अक्रॉस ना आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक, राइट। तो हमसे इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। एक तो होता है कि बताइए ये कॉमन पोटेंशियल क्या है, दूसरा होता है कि फाइनली सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या है, और तीसरा हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लॉस इन एनर्जी। आप जब यहाँ से यहाँ पे आते हैं, राइट, चार्जेस फ्लो किया है, सर्किट का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, सो बेसिकली हीट लॉस होता है। सो व्हाट इज़ दैट हीट लॉस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ चार्ज कंजर्वेशन। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम फाइनल सिचुएशन की बात करें तो फाइनली इस प्लेट पे जो चार्ज है दैट इज़ C1V, राइट, C1V दैट इज़ योर फाइनल चार्ज ऑन दी फर्स्ट कैपेसिटर, प्लस इस पे टोटल चार्ज अब है C2V। दिस टोटल फाइनल चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल इनिशियल चार्ज, राइट। तो ये हो गया आपका C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल जाता है दैट कॉमन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक, एक तो ये हमें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, दूसरा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ लॉस इन एनर्जी, right? What is loss in energy, right? So loss in energy is equal to initial total energy, that is going to be your half C1V1 square plus half C2V2 square minus final total energy जो कि हो जाएगा आपका हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वाली V की वैल्यू को पुट करना है और उसे सॉल्व करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। ये रिजल्ट बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। इस रिजल्ट पे ही कम से कम 5 से 6 सवाल तो इसी सेशन में है, राइट, इसी सेशन में है। ठीक, सो दिस इज़ द लॉस इन एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर केस। अब यहाँ पे दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि हमने इसके पॉजिटिव प्लेट को इसके नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव प्लेट को हमने इसके नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया। आप जैसे स्विच को क्लोज करेंगे दोनों आपस में फिर से चार्जेस इसको शेयर करेंगे जब तक कि दोनों के अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता है, राइट, एक कॉमन पोटेंशियल इनके अक्रॉस नहीं आ जाता है। ठीक है, इस केस में ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो अब कैसे लिखा जाएगा? शुरुआती टोटल चार्ज कितना है C1V1, ये माइनस C2V2 होगा, यहाँ पे नेगेटिव के साथ इसको जोड़ा है, राइट। तो ये दोनों प्लेट, इस प्लेट और इस प्लेट को मिला के जो टोटल चार्ज है दैट इज C1V1 माइनस C2V2, दिस शुड बी इक्वल टू C1V
प्लस C2V। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। और दूसरा बात जो होगा दैट इज़ लॉस इन एनर्जी, राइट, एनर्जी का जो लॉस है, फिर से ऐसा ही इक्वेशन लिख के जो फाइनल रिजल्ट आएगा, हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं आप लोगों के लिए, दैट इज़ हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवालों के साथ कार्यक्रम शुरू किया जाए। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहला सवाल है। इस सवाल में हमसे क्या कहता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 इज 10 माइक्रोफैरड। तो आपके पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, इनको पैरेलल में लगाया तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ रहा है दैट इज 10 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, when these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in the capacitor C2 is 4 times that of C1, राइट। तो हमने C1 C2 दोनों को ही 1 वोल्ट के पोटेंशियल के क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो कहता है कि दूसरे वाले में जो एनर्जी है, एनर्जी इन सेकेंड कैपेसिटर इज 4 टाइम्स द एनर्जी इन द फर्स्ट कैपेसिटर, राइट। और U2 का इसको क्या लिखोगे, हाफ CV स्क्वायर, यानी कि हाफ C2, V तो 1 है, सो सिंपली 1 का स्क्वायर होता है यहाँ पे, चलो लिख ही देते हैं 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ C1 1 स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ से कि C2 इज नथिंग बट 4C1। ठीक, फिर हमसे कहता है कि दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंसेस। तो वो निकालने के लिए C1 C2 तो निकालना पड़ेगा, और हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है ताकि हम C1 C2 निकाल पाए। इस C2 की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो ये C1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि C1 आ रहा है अपना 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अगर C1 2 माइक्रोफैरड है तो C2 हमारा 4 टाइम्स है, यानी कि 8 माइक्रोफैरड। आपका C1 C2 आ गया। हमसे कहता है कि इसे सीरीज़ में लगाया तो इफेक्टिव क्या होगा, तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8 दैट इज़ 10। तो ये अपना हो जाएगा 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1.6 माइक्रोफैरड। 1.6 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस सवाल में क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स एरिया कैपिटल A सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D बिटवीन देम। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक प्लेट है, ये हरा वाला दूसरा प्लेट है। ठीक, इसके बीच की जो दूरी है वो हमें स्मॉल d दे रखी है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में भर भर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, सिर्फ ये ब्राउन स्ट्रिप ही नहीं है, पूरा है, इस पूरे रीजन में आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरिंग बाय दिस फंक्शन। जैसे आप यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हमने पकड़ लिया। आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो किसी भी x दूरी पे जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है दैट इज कैपिटल K 1 प्लस अल्फा x। ठीक है, x इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स। हमें ये कंडीशन दिया हुआ है, इसका यूज़ लेंगे बाद में अप्रॉक्सीमेशन के लिए। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाई विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। ठीक, अब देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे तो पूरे रीजन में था मीडियम। सो फॉर दिस प्रॉब्लम इतना तो आइडिया लग ही रहा है कि इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। तो हम यहाँ पे x पे जाके dx थिकनेस का या dx विड्थ का हमने एक यहाँ पे सेक्शन लिया डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, अच्छा इसका भी तो एरिया A ही होगा। ठीक है, एरिया A होगा, तो क्यों ना सबसे पहले इस ब्राउन वाले थिन रीजन का छोटा सा कैपेसिटेंस लिख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा छोटा सा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो K की जगह हम लिखेंगे ये फंक्शन दैट इज कैपिटल K 1 प्लस अल्फा x। एरिया की जगह तो A ही लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और थिकनेस की जगह dx लिख देंगे। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अगर तो इसे इन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी समझाते हैं। सो 1 बाई डी सी इज इक्वल टू dx अपॉन K1 प्लस अल्फा x A एप्सिलॉन नॉट। क्यों हमने ऐसा किया, अगर हमें सबका इक्विवेलेंट निकालना है, राइट, ऐसे पतले 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 बहुत सारे
थिन मीडियम्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे आपस में सीरीज़ में हैं। और अगर सीरीज़ में सारे कैपेसिटर होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो दिया जाता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। तो यानी कि पहले तो हम इसे इन्वर्ट करेंगे और अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। दिस इज गोइंग टू गिव अस द रिजल्ट। तो LHS में हमारा हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर D तक, ठीक। आप ध्यान से देखिए तो कैपिटल के A एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दीजिए। ये आपको हो जाएगा 1/K A एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस अल्फा एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log 1 प्लस अल्फा एक्स, और x का कोएफिशिएंट अल्फा है तो अल्फा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्यों ना उसे बाहर लिख दिया जाए। और यहाँ पे हमें लिमिट लगा देना है 0 से लेके D तक, ठीक है। अच्छा, सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K A एप्सिलॉन नॉट अल्फा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लिमिट लगाते वक्त, सो बी अ लिटिल केयरफुल। ये आपका हो जाएगा log, एक बार x की जगह d रखा तो 1 प्लस अल्फा डी, 1 प्लस अल्फा डी माइनस दिस इज log, x की जगह 0 पुट किया, ठीक है, तो ये 0, और log 1 तो ऐसे भी 0 होता है, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, ठीक। ओके, तो ये हमारा फ़िलहाल आया, ठीक, ये हमारा फ़िलहाल आया है। अब ध्यान से देखिए, आपको log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 एंड सो ऑन। पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। अब इसे यहाँ पे पुट कीजिए, यानी कि 1 प्लस अल्फा डी, यहाँ पे अल्फा डी आपका x है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा डी माइनस अल्फा डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक। अच्छा, सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, अब आप ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर से अगर मैं अल्फा डी बाहर खींच दूँ, सो दिस इज K A एप्सिलॉन नॉट अल्फा, और एक अल्फा डी मैंने बाहर अगर निकाल दिया तो आपके पास अंदर में क्या बच रहा है? 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 प्लस अल्फा डी होल टू द स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक। ध्यान से देखिए तो एक अल्फ़ा और ये अल्फ़ा ख़त्म। हमें सवाल में दे रखा है दैट अल्फ़ा डी इज़ मच लेस देन 1, ठीक है, तो अल्फ़ा डी जो है वो बहुत छोटा है। अगर अल्फ़ा डी इतना छोटा है तो अल्फ़ा डी का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा, राइट। तो यहाँ से जितने भी टर्म्स आगे है, इसके आगे जितने भी टर्म्स है, हम सबको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट ऑल दी टर्म्स, राइट। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वी हैव ओवर हियर 1/K A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में एक D भी है, राइट, एंड दिस इज 1 माइनस अल्फा D बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसे इन्वर्ट करना होगा, हमें तो C इक्विवेलेंट चाहिए, सो C इक्विवेलेंट इज व्हाट? K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दिस इज 1 माइनस अल्फा D बाई 2 होल टू द पावर माइनस 1, राइट। अब बाइनोमियल का वो कॉन्सेप्ट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज मच लेस देन 1। तो यहाँ पे अल्फा डी जो है वो तो बहुत छोटा है 1 से, राइट। सो वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट एंड द रिजल्ट बिकम्स K A एप्सिलॉन नॉट बाई D ब्रैकेट 1 माइनस 1 इंटू माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा डी बाई 2, राइट, अल्फा डी बाई 2, एंड दिस बिकम्स योर ऑप्शन नंबर B. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से फॉलो कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहता है? इन द सर्किट शोन इन द फिगर टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम, यानी कि जब हमने बैटरी को सर्किट को स्विच ऑन किया होगा, सो फाइनली जो टोटल करंट इसमें फ्लो, टोटल चार्ज जो फ्लो किया दैट इज 750 माइक्रोकूलम, ठीक है। यानी कि इस वाले पे भी चार्ज 750 माइक्रोकूलम है, और इन दोनों कैपेसिटर पे मिला के चार्ज 750 माइक्रोकूलम है, राइट।
दोनों पे मिला के चार्ज 750 माइक्रो कूलम है। कहने का मतलब है कि अगर इस पे चार्ज Q1 है और इस पे और रादर इस पे Q2 है और इस पे Q3 है, तो हमें सवाल में दे रहा है दैट Q2 प्लस Q3 इज 750। समझ में आ रहा है ना? बात को समझिए, यहाँ से आपका 750 माइक्रोकूलम है, तो जैसे करंट में हम लोग ब्रांचिंग करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया होगा, थोड़ा सा नीचे गया होगा, राइट? तो Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू 750। अब हमें कहता है द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 इज 20, ठीक है? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज 20 वोल्ट्स। अब C2 C3 पैरेलल में है, यानी कि C3 के अक्रॉस भी 20 वोल्ट्स है, ठीक है? तो हमको Q3 पता चल गया ना। Q3 क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचिए। Q2 प्लस Q3 क्या होगा, C3 इंटू V, 8 इंटू 20 दैट इज 160, दिस इज इक्वल टू 750। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि Q2 यानी कि C2 पे जो चार्ज है दैट इज नथिंग बट 590 माइक्रो कूलम एंड दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर C इज फुल्ली चार्ज विथ अ वोल्टेज V0, ठीक है? तो आपके पास ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज V0, ठीक है? आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द वोल्टेज सोर्स इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C/2। तो ये आपको C/2 था, ठीक है? ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है जो कि शुरुआत में हमने डिस्कस किया है, राइट? तो ये अनचार्ज्ड है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है। हमने इसे कनेक्ट किया, स्विच को क्लोज कर दिया। हम सबको पता है कि दोनों आपस में पोटेंशियल चार्जेस शेयर किए होंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया होगा। द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस आफ्टर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कैपेसिटर्स। सो अब हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी नो कि वो फॉर्मूला क्यों आया था, कहाँ से आया था। फॉर्मूला था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, वेयर दिस इज योर V1 एंड दिस इज V2 विच इज 0, ठीक है? कोई अगर डायरेक्टली यहीं से देख रहा है तो सबसे शुरू में जाइए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया गया है, ठीक? सो दिस इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज C1, C है, C2 कितना है अपना C/2, सो दिस इज C/2 डिवाइडेड बाई C प्लस C/2। V1 कितना है अपना, V1 इज V0 माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट? सो दिस इज हाउ मच, दिस इज C इंटू C/2 दैट इज योर C स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 3C/2, दिस इज़ योर V0 स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से आपका ये स्क्वायर और C ख़त्म, 2 से 2 आपका ख़त्म, तो यहाँ पे आपके पास C बच रहा है, डिनोमिनेटर में 3 और 2 है। सो द आंसर इज C V0 स्क्वायर बाई 6। तो बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपको ये इक्वेशन रटा हुआ है तो, फॉर्मूला पता है तो। कैसे आता है वो कॉन्सेप्ट हमको पता है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप, रिपीटेडली उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा माइनर यहाँ वहाँ ट्विस्ट होगा, बाकी कॉन्सेप्ट अप्रोच वही रहेगा हमेशा। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C, हाँ राइट, C एंड 2C, यानी कि इसको C बोल दिया और इसको हमने 2C बोल दिया, आर चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 2V रेस्पेक्टिवली। दीज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल in such a manner that the potential positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other, ठीक है? कहने का मतलब है कि अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, C2 का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हमने इसे कनेक्ट किया है C1 के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, C1 के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है? और 2C के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा शुरुआत में 2V था, इसके अक्रॉस हमारा V है, राइट? इसके अक्रॉस हमारा V है, इसे हम V1 कहते हैं और इसे हम V2 कहते हैं। दोनों ने आपस में चार्ज शेयर किया जब तक कि कॉमन पोटेंशियल नहीं आ गया, दैट इज V, राइट? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछता है द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, ठीक है? इस राइट वाले फिगर का फाइनल एनर्जी कितना है, हमसे वो पूछा जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। व्हाट इज दिस कॉमन पोटेंशियल, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट? ये हमने डिस्कस किया है। क्या होगा? फाइनल टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू इनिशियल टोटल चार्ज। अभी इनिशियल टोटल चार्ज कितना होगा? C1 इंटू V1, राइट? लेकिन ये माइनस प्लेट है,
सो -C1V1 प्लस C2V2 is equal to C1V प्लस C2V, राइट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि V इज इक्वल टू -C1V1, कितना है भाई C1V1, C इंटू वी हो गया, सो -CV प्लस C2V2 2C इंटू 2V यानी कि 4CV डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यानी कि C प्लस 2C दैट इज 3C, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है ये, दिस इज गोइंग टू बी प्लस 3CV डिवाइडेड बाई 3C दैट इज इक्वल टू V, ठीक है। ओके, काम करते, सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी V लिया हुआ है तो यहाँ पे भी V नहीं ले सकते। लेट अस टेक इट एज V0, दिस इज ऑल्सो V0, राइट। तो हमारा फाइनल कॉमन पोटेंशियल जो है वो V है, ठीक। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, सो फाइनल एनर्जी इज व्हाट, फाइनल एनर्जी इज हाफ C1 प्लस C2 V0 स्क्वायर, राइट। सो हाफ C प्लस 2C और V0 तो V ही है, तो न्यूमरेटर इज 3C, सो 3CV स्क्वायर बाई 2। So this is option number D. Option number D is the correct answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल में कहता है कि 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, पहले तो यहाँ पे ये मिस्टेक है प्रिंटिंग, ये M नहीं है, ये म्यू है, दिस इज 10 माइक्रोफैरड। सो अ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। After removing the source voltage, it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now the potential difference across them becomes 20 volt. The capacitance of the second capacitor is how much? ठीक है, तो ये आपके पास कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, राइट। इसका हमें वैल्यू नहीं दे रखा है। इसके अक्रॉस शुरुआत में 50 वोल्ट है, ये वाला अनचार्ज्ड है, हमने इसको कनेक्ट किया है, स्विच को ऑन कर दिया, आपस में चार्जेस शेयर किया, राइट। कॉमन पोटेंशियल भी दे दिया है 20 वोल्ट, दोनों के क्रॉस, राइट। हमसे पूछता है कि बताइए ये C2 की वैल्यू क्या है, राइट। सो टोटल इनिशियल चार्ज, शुरुआत में चार्ज कितना है C इंटू वी, सो 10 इंटू 50, दिस इज इक्वल टू C1 इंटू 20, दैट इज 10 इंटू 20 प्लस C2 इंटू 20, right? So this is how much, 500 minus 200 that is 300 is equal to 20 C2, यानी कि आपका जो C2 होगा that is going to be 15 microfarad, and this is matching up with option number B is the correct answer, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सवाल में हमसे क्या कहता है, a capacitor is made of two square plates each of side small a, making a very small angle alpha between them as shown in the figure. The capacitance will be close to how much? ठीक है, तो फिगर को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपके सामने इसका 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। इस पे हम एनालाइज करते हैं, एंड दीज आर ऑन अ हायर डिफिकल्टी साइड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये जेई मेंस में कुछ 2-3 सवाल हमेशा ही मॉडरेट से डिफ़िकल्ट कैटेगरी के बीच के होंगे, तो ये सवाल उस कैटेगरी का है, ठीक है। चलिए, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जितना शेयर हो सकता है उसे इस चैनल को उतना शेयर कीजिए, वीडियोस को उतना प्लीज़ शेयर करते चलिए। अब देखिए क्या करना है इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, दिख रहा है ना। पहले सेपरेशन D है और आगे जाते जाते D से बढ़ते जा रहा है, यानी कि आप सिंपली A एप्सिलॉन नॉट बाई D नहीं लगा सकते। तो सवाल चला गया इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमने क्या किया, लेफ़्ट से हम x दूरी पे गए और ये dx विड्थ का एक हमने स्ट्रिप उठाया वहाँ पे, ये एक dx विड्थ का हमने, ये ऑरेंज कलर का आपको स्ट्रिप दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे भी वो स्ट्रिप है और यही सेम स्ट्रिप यहाँ पे भी दिख रहा है अपने को, ठीक। तो हमारा टारगेट पहले ये है टू राइट डाउन व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस मेड बिटवीन दीज 2 ऑरेंज प्लेट्स, ठीक है। छोटा सा DC कैपेसिटेंस होगा
लेट मी राइट इट ओवर हियर, एक छोटा सा डीसी कैपेसिटेंस होगा विच इज गिवन बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब एरिया क्या लेंगे, एरिया तो इस ऑरेंज स्ट्रिप का लेना है, इस ऑरेंज स्ट्रिप का, राइट। ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, यानी कि ये साइड अपना ए हो गया और ये तो हमारा डी एक्स है ही, तो एरिया हो गया ना ए इंटू डी एक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन सेपरेशन बिटवीन दीज टू ऑरेंज स्ट्रिप, राइट। तो सेपरेशन क्या होगा, ये तो डी है, बाकी ये वाला पोर्शन हमें पता करना होगा। अब देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एंगल अपना अल्फ़ा है, राइट, ये एंगल अल्फ़ा है और ये दूरी एक्स है। ये लेकिन सवाल में दिया कि अल्फ़ा बहुत छोटा है, अगर ये अल्फ़ा बहुत छोटा है तो क्या ये चीज़ सिंपली एक्स इंटू अल्फ़ा नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका डी प्लस एक्स टाइम्स अल्फ़ा, राइट। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट से लेके राइट तक जब आप ऐसे पतले पतले एलिमेंट्स को लोगे, ऐसे पतले पतले जितने भी एलिमेंट्स को लोगे, तो सारे के सारे कैपेसिटेंस, ये जो छोटे छोटे डीसी कैपेसिटेंस है, सब आपस में पैरेलल में है, राइट। और जब सारे कैपेसिटेंस पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे उल्टा करके ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मली ऐड करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके ए तक, स्क्वायर प्लेट है ना, 0 से लेके ए तक। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड तो हमारा आ गया सी इक्विवेलेंट, यहाँ पे स्मॉल ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इन दोनों को तो हमने बाहर निकाला, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स अल्फ़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर से डी कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ आपके पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स अल्फ़ा बाई डी, राइट। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटीग्रल, इसे ऊपर ले जाइए, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस एक्स अल्फ़ा बाई डी होल टू द पावर -1 डी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये अल्फ़ा बहुत छोटा है, ये अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो क्या हम फिर से वो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर ये x बहुत छोटा होता है तो अप्लाई करते हैं, सो दिस बिकम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटीग्रल, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स अल्फ़ा बाई डी, दिस इज डी एक्स। अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट करके लिमिट भी पुट कर सकते हैं, सो दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपका कितना हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2d, लिमिट 0 से लेके a तक, ठीक है, 0 से लेके a तक, सो दिस बिकम्स a एप्सिलॉन नॉट बाई d, a पुट किया, सो दिस इज a माइनस ए स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2d, माइनस 0 पुट किया तो 0 ही आना है, ठीक है, 0 ही आना है। अब अंदर से हम a कॉमन लेके बाहर निकाल दे, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी ब्रैकेट 1 माइनस a alpha by 2d, a alpha by 2d, and is this matching up with any option? Yes, this is option number C। तो ये हमारा सही जवाब है इस सवाल का आंसर, ठीक। सो एक बहुत अच्छा सवाल है, फिर से हमने यहाँ पे assumptions लगाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। ओहो, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो कुल मिला के 2 से 3 ऐसे सवाल थे यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छे कैटेगरी के थे। सवाल पढ़ लेते हैं। सो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट लेंथ L, राइट। यहाँ देखते चलिए, ये 2 हरे कलर का आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आए इसी के लिए इस तरीके से 3 डायमेंशन में बनाया गया है। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट भी। L लेंथ का ये प्लेट है, इसका विड्थ W है, एंड सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट इज D, ठीक है। दोनों प्लेट्स को हमने इस V वोल्टेज से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर था ही नहीं, ठीक। तो सिस्टम का कुछ शुरुआत में एक एनर्जी रहा होगा, सिस्टम का शुरुआत में कुछ एनर्जी रहा होगा U इनिशियल, जिसे हम कह सकते हैं सिंपली हाफ CV², राइट, हाफ CV², या फिर हाफ C1 बोल देते हैं, हाफ C1 V²। उसके बाद हमने क्या किया,
हम इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को धीरे धीरे इसके अंदर इंसर्ट करने लगे, ठीक है। और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 4 है। अब आगे पढ़ते हैं। एट वॉट लेंथ ऑफ द स्लैब इनसाइड प्लेट्स, what length of slab inside the plates will be energy stored in the capacitor be 2 times the initial stored energy। ठीक है, सवाल में कहता है कि जब ये मान लीजिए x दूरी पे था, x दूर ये अंदर आ चुका है, ठीक है, दिस इज x, ठीक, यानी कि इतना पोर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि अब जो सिस्टम का एनर्जी है दैट इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ सी इक्वलेंट, राइट, क्योंकि फाइनली आपको सी इक्वलेंट निकालना होगा सिस्टम का। सो हाफ सी इक्वलेंट वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ C1 वी स्क्वायर, राइट, C1 वी स्क्वायर। सो बेसिकली सवाल हमसे चाहता है, या सवाल हमको दे रहा है इंफॉर्मेशन दैट C इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स C1, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, हम दोनों साइड एक साथ लिखने जाएंगे। C इक्वलेंट का मतलब है कि इस मीडियम के वजह से इस मीडियम की वजह से अगर ये एक वैल्यू है, राइट, लेट अस से C मीडियम, राइट, और यहाँ पे बाकी बचे रीजन में आपको एयर है, तो ये भी एक कैपेसिटर हो गया, राइट, सी एयर, राइट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये सी मीडियम और ये सी एयर आपस में पैरेलल में है, राइट, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो मीडियम की वजह से क्या होगा, मीडियम की वजह से होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ध्यान से देखिएगा, के ए, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, तो हमें तो सिर्फ इतना एरिया लिखना है ना, इतना एरिया ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अंदर है, ये एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, ये हमने x पकड़ा है और ये w है, सो सिंपली w इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो कि स्मॉल d देखा है, प्लस अब आते हैं एयर गैप की वजह से। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, अब एरिया कितना होगा, ये बचा हुआ लेंथ कितना है, दिस इज L माइनस एक्स, यानी कि L माइनस एक्स टाइम्स विड्थ। तो ये हो गया बचा हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल प्लेट एरिया कितना है भाई, टोटल प्लेट एरिया तुमको हो जाएगा W इंटू एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है। सो W एप्सिलॉन नॉट डी, ये 3 टर्म तो तुरंत कैंसिल हो गया। k की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो यहाँ पे सीधे 4 पुट कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 4x प्लस ये आपको हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स L, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो 4x माइनस एक्स आपको हो जाएगा 3x एंड 2L माइनस L हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज L बाई 3 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर C। तो ध्यान से करेंगे, केयरफुली करेंगे, विजुलाइज करके करेंगे तो डेफिनेटली ये सवाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो वैरायटी है जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी से में भी ऐसा वैरायटी हम लोग करते हैं जहाँ पे वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट पोटेंशियल। अब देखिए सवाल में क्या कहता है, इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज हाउ मच, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज़ 0। अगर ये पॉइंट का 0 है तो इस पॉइंट का आपको हो जाएगा 6 और इस पॉइंट का भी आपको हो जाएगा 6। इस पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं x, राइट, इसका मान लेते हैं x। अब ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में अगर हम इस 3 प्लेट को ऑब्जर्व करें, इस 3 प्लेट को हम ऑब्जर्व करें तो ये तीनों प्लेट पे शुरुआत पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, राइट। फिर जब हमने बैटरी लगा दिया, सर्किट को ऑन कर दिया तो इन तीनों पे कुछ चार्ज आ गए होंगे, राइट, लेकिन चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा, ये तीनों एकदम आइसोलेटेड प्लेट्स है, चार्ज हैज़ टू रिमेन कंजर्व्ड, यानी कि इनका तीनों का जो समिशन होगा दैट विल बी 0, दैट इज गोइंग टू बी
ज़ीरो, अगर हमने बोला कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q3 चार्ज है, देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और कुछ ऐसा ही चीज़ हम लोग करंट में भी करते थे, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, राइट, सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कुछ वैसा ही चीज़ है। अब देखिए Q1 को हम क्या लिखेंगे, Q1 क्या होगा, CV होता है ना, राइट। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट विच इज x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटर 2 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड, सो दिस इज योर x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस Q3 x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसे मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज योर 2x माइनस 12 प्लस 4x माइनस 24 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x 6x, ये आपका आ रहा है 11x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 24 इज 36, राइट साइड में 36 चला गया, सो x इज इक्वल टू 36 बाई 11, 36 बाई 11, राइट। दिस इज योर व्हाट, x का हमको वैल्यू पता चला, x का वैल्यू 36 बाई 11 वोल्ट्स है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो Q3 होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन दिस 5 माइक्रोफैरड, दिस इज गोइंग टू बी 36 बाई 11 टाइम्स 5 माइक्रोफैरड, राइट। तो माइक्रो में ही रहने देते क्योंकि आंसर आपका माइक्रॉन्स में ही है। ठीक, इसे आप सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, राइट, 5 3 15, सो दिस इज 180 बाई 11, 180 बाई 11। ठीक है, इसे आराम से आप डिवाइड कीजिए, आपको आएगा 16.36 माइक्रोकूलम्स, 16.36 माइक्रोकूलम्स, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना है, समझना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th में हमारे पास एक रेजिस्टर है 1 किलो ओम कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ 10 नैनोफैरड। ठीक है, एक इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल किस तरीके से वेरी कर रहा है वो हमें दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि शुरुआत के पहले 5 माइक्रोसेकेंड्स तक पोटेंशियल कांस्टेंट है 5, फिर अगले 5 माइक्रोसेकेंड तक पोटेंशियल 0 है, फिर अगले 5 माइक्रोसेकेंड में पोटेंशियल फिर से कांस्टेंट 5, एंड दिस इज द 3 कर्व प्रोवाइडेड टू अस। ठीक, हमको पूछता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज द आउटपुट कर्व, आउटपुट कर्व क्या है विद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं। तो ये सवाल बेसिकली आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड है। हमें उसमें पता होता है कि अगर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड है, राइट, तो किसी भी समय टी पे अज्यूमिंग शुरुआत में उसके ऊपर चार्ज 0 था, किसी भी समय टी पे जो चार्ज स्टोर्ड होगा उसके ऊपर कैपेसिटर पे, दैट इज गिवन बाई Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। अगर हम दोनों तरफ कैपेसिटेंस यानी C से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमको हो जाएगा पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज गिवन बाई V नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये RC की वैल्यू क्या है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। R इज़ 1 किलो ओम यानी कि 10 टू द पावर 3, और कैपेसिटेंस इज 10 नैनोफैरड यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सो दिस इज बेसिकली हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। सो दिस इज बेसिकली 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 10 माइक्रो सेकेंड्स, राइट। अच्छा, V नॉट क्या है, हमें दे रखा है ना 5, ठीक है, 5 वोल्ट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर टाइम इंटरवल दैट इज 5 माइक्रो सेकेंड तक, राइट, 0 से बड़ा और 5 माइक्रो सेकेंड तक। अब क्या है, अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कीजिए, राइट। तो V इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी को क्या पुट करेंगे, 5 माइक्रो सेकेंड ना, सो सिंपली 5 डिवाइडेड बाई RC इज 10, राइट। सो दिस बिकम्स V इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर हाफ, दिख रहा है ना, ई टू द पावर हाफ। ठीक है, अब E का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, E इज अप्रॉक्सीमेटली 2.73।
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको वैल्यूज़ पता भी होनी चाहिए और थोड़ा सा स्मार्टली भी कैलकुलेट करना है। सो 1 - 1 बाई अंडर रूट 2.73। अब आप ध्यान से देखिए इसको, 1 - 1 बाई 2.73 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। बच्चा आगे टेंशन में इसको देख के, फिर से हम कह रहे हैं कम से कम 30 तक का स्क्वायर तो आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, तो ऐसे अंडर रूट को करना आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर तो 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56 और 1.7 का स्क्वायर होता है 2.89, ठीक है। हमें कुछ अप्रॉक्सीमेट ही चाहिए, तो 2.73 क्या होगा, लगभग 1.65 के आसपास, राइट, 1.65 के आसपास। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1.65, राइट। सो दिस बिकम्स ब्रैकेट 1.65 ऊपर जाएगा, सो 1.65 - 1 इज 0.65 डिवाइडेड बाई 1.65, डेसिमल हटा दिया हमने। ओके, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 513 एंड दिस बिकम्स 5315 एंड 3, राइट, ठीक है। 33 हो गया ये, अच्छा। So 5 into 13 is 65, so you have 65 divided by 33, which is approximately how much? 2. This is approximately 2 volts, right? 2 volts. अच्छा, इस हिसाब से तो अभी तक चारों में से किसी को नेग्लेक्ट करना या रिजेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये हमें ये पता चल गया है कि जो ग्राफ होगा वो पहले 0 से 2 वोल्ट तक गया होगा, 2 वोल्ट एट 5 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा पोटेंशियल हो गया 0, इसके बाद हमारा पोटेंशियल हो गया 0, राइट, अप्लाइड, ठीक है। तो उतने टाइम के दौरान कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 वोल्ट था, तो 2 वोल्ट ही मेंटेन रहा, ठीक है। और तीसरे बार जब फिर से आपके पास एक 5 वोल्ट आया तो दोबारा से चार्जिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल यहाँ पे प्लॉट दिख रहा है वो ये वाला है, 0 से लेके 5 माइक्रोसेकेंड तक 2 वोल्ट तक गया, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन इट अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ठीक है। ये 3 वोल्ट तक जाता है कि नहीं वो हम लोग फिर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, राइट। 5 माइक्रोसेकेंड और दोबारा चार्जिंग हुआ है फिर एक और 5 माइक्रोसेकेंड के लिए, तो क्यों ना 10 माइक्रोसेकेंड के लिए शुरुआत से ही हम लोग कैलकुलेट कर ले कि पोटेंशियल 10 माइक्रोसेकेंड के एंड में क्या होगा। वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे t की जगह हमें 5 की जगह हमें पुट करना है 10 माइक्रोसेकेंड, तो आपका ये v जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास निकल के आएगा एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, इस सवाल में हमसे कहता है अ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज फुल्ली बाय 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और इसको हमने फुल्ली चार्ज किया है, यानी कि इसके अक्रॉस एक 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर है C2, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.5 माइक्रोफैरड, राइट, एंड C1 इज कनेक्टेड विथ C2, ठीक है। सर्किट को हमने क्लोज कर दिया होगा, राइट, क्लोज कर दिया। ये अनचार्ज था शुरुआत में, यानी कि V1 की वैल्यू तो 220 है लेकिन V2 की वैल्यू 0 है। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, दोनों आपस में चार्ज शेयर किए होंगे जब तक कि एक कॉमन पोटेंशियल अटेन नहीं कर लिया होगा, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। वाइल डूइंग दिस एनर्जी का लॉस होता है, राइट। तो हमसे कहता है कि इफ़ द एनर्जी चेंज इज x अपॉन 100 जूल्स देन द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज हाउ मच, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, दैट इज U लॉस का, U लॉस इज गिवन बाई हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है जो रिजल्ट आना है वो जूल्स में आना है, तो सबको हम लोग फैरड में कन्वर्ट भी कर देंगे। दिस इज हाफ, C1 की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, C2 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। ब्रैकेट V1 है अपना 220, V2 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर से एक 10 टू द पावर माइनस 6 और नीचे से ये दोनों कट गए, सो वी हैव हाफ मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 12 2.5 इज हाउ मच
12.5 और यहाँ पे 5 + 2.5 हो गया 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 220 का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 484 मल्टीप्लाइड बाई 100 और एक ये 10⁻⁻6 ये भी है यहाँ पे, डोंट मिस इट। अच्छा ओके तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से उड़ा दो। सो दिस इज़ 25 3 टाइम्स एंड 25 5 टाइम्स, राइट। ओके और क्या कट सकता है भाई, अच्छा ध्यान से देखो तो ये वाला 2 जो है इसके साथ कितना हो जाएगा, ये 242 राइट। सो वी हैव 5 × 242, वी हैव 5 × 242 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6 दैट इज 10⁻⁴, ठीक है। ओके हमें कहता है कि ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x/100, दिस वैल्यू इज x/100, यानी कि x कितना होगा, 100 को उधर भेज दो। सो ये आपको हो जाएगा 5 × 242 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। सो बेसिकली हमारा काम है इसे सिंप्लीफाई करके क्लोजेस्ट इंटीजर तक पहुंचना, ठीक है, क्लोजेस्ट इंटीजर तक पहुंचना। इसे सिंप्लीफाई कर दो ना, ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए अगर तो 242/3 कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 8 ही तो होगा, 80 सॉरी अप्रॉक्सीमेटली 80 तो होगा, यानी कि दिस इज, अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देते हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 5 × 80 इज हाउ मच 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², यानी कि जो इंटीजर आ रहा है हमारा दैट इज 4, राइट 4। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a 60 picofarad capacitor is fully charged to 20 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 60 picofarad capacitor in parallel. The electrostatic energy that is lost in this process is again same question, right? Again same question. ये C1 हमको दे रखा है 60 picofarad, right? इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 20 वोल्ट्स का और ये वाले भाई साहब जो है वो शुरुआत से ही अनचार्ज्ड है और कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज, तो ये भी 60 पिकोफैरड ही है लेकिन बाय द वे, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया हमने, कनेक्ट करने के बाद दे हैव गॉट और अटेन्ड अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, राइट। दिस इज योर V1 एंड V2 इज नथिंग बट 0, ठीक है। हमसे यहाँ पे डायरेक्टली लॉस ही पूछ रहा है एंड इन नैनो जूल्स, ध्यान देना है, इन नैनो जूल्स, ठीक है। अच्छा तो हम ध्यान से देखिए अगर तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज गोइंग टू बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सो दिस इज गोइंग टू बी, दोनों सेम है ना, 60 है, दिस इज गोइंग टू बी 30 पिकोफैरड विच इज नथिंग बट 30 × 10⁻12 फैरड, ठीक। अब हम लगाते हैं अपना U लॉस का फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 whole square, right? So this is half, this value is 30 × 10⁻⁻12 multiplied by V1 minus V2 का whole square, यानी कि 20 minus 0 whole square which is nothing but 400, right? 400 है ये. So this is going to be 15 and 15 into 4 is 60. So this is 6000. This is 6000 multiplied by 10⁻⁻12 joules. तो यहाँ से अगर इस 3 0 को इसको दे दिया, so this becomes 6 into 10⁻⁹ joules which is nothing but 6 नैनो जूल्स. हमें नैनो जूल्स के टर्म्स में ही बताना था आंसर, यानी कि इस सवाल को जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी नंबर 6. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यहाँ पे एक सर्किट दिया है हमको. An ideal cell of EMF 10 volt, right, is connected in circuit shown in the figure. Each resistance is 2 ohm. बहुत बढ़िया, नहीं भी देगा तब भी काम चलेगा. The potential difference across the capacitor when it is fully charged is, तो कहता है कि जब ये fully charged है तो बताइए इसके across potential difference क्या है. ठीक है, नामकरण कर देते हैं पॉइंट्स का कुछ यहाँ पे. मान लीजिए हमने इसे बोला A, इस पॉइंट को B, C. ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. दिस इज पॉइंट D. ठीक है, ये पॉइंट D है तो ये पॉइंट भी D ही होगा. ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी A, B, C एंड D. ठीक, अब ध्यान से समझिए, जब कैपेसिटर पे चार्ज कंप्लीट आ जाता है, फुल्ली स्टोर्ड हो जाता है,
राइट. सो दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट. एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, यानी कि चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमने यहाँ से कैपेसिटर वाले पोर्शन को निकाल दिया यहाँ से. ठीक है. हमसे पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट. सो बेसिकली हमको निकालना है व्हाट इज VA माइनस VC. हमको निकालना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VC, राइट. वही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस के थ्रू तो कोई, इस वाले आर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है, राइट. ये जो कैपेसिटर है इट एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट, राइट. तो ये AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरा का पूरा इस कैपेसिटर के अक्रॉस ही है, राइट. और ये VA माइनस AC निकालने का क्या मतलब है, आप VAB निकालिए, आप VAB निकालिए और उसमें VBC को जोड़ दीजिए, राइट. सो VA माइनस VC इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. ठीक. अब देखिए तो बड़ा ही आसान है. अब ये सवाल थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए. ये R और ये R आपस में सीरीज में है, राइट. तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R, राइट. ये 2R और ये R आपस में अब पैरेलल में है, तो उसका हो जाएगा 2R/3, उसका हो जाएगा 2R/3. इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिस्टम जो है दैट इज़ 2R/3 यहाँ पे है और यहाँ पे एक और R है एंड दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट सोर्स. सो बेसिकली हमको पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है. अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो पॉइंट D है और ये जो पॉइंट B है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो हमको निकालना आना चाहिए. मान लीजिए इसके अक्रॉस जो है आपका V1 है और इसके अक्रॉस V2 है, तो आपको पता होना चाहिए दैट V1 इज टू V2 इज नथिंग बट R1 इज टू R2, यानी कि 2/3 इज टू 1 विच इज़ नथिंग बट 2 इज टू 3, राइट. सो बेसिकली V1 इज टू V2 इज 2 इज टू 3 और 10 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे होगा 4 वोल्ट और यहाँ पे होगा 6 वोल्ट, राइट, 6 volts. So basically we have found out what is the value of VBC. We have found out the value of VBC which is nothing but 6 volts, right. अब बचता है बारी VAB का. अब आप ध्यान से समझिए, इस DB के अक्रॉस आपको 4 वोल्ट है, इस DB के अक्रॉस आपको 4 वोल्ट है, ठीक है. तो यही 4 वोल्ट आपको इन दोनों के मिला के भी है, इन दोनों के अक्रॉस मिला के है, ठीक है. अब दोनों क्योंकि RR है यानी कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस बाकी बचा 2 वोल्ट है, तो हमें VAB भी पता चल गया. सो दिस इज 2 एंड आवर आंसर इज 8 वोल्ट्स. सो द आंसर इज 8 इंटीजर टाइप. आई होप समझ में आया होगा, ठीक है. चलिए खत्म करते हैं इसको. सो दिस वॉज अ कंप्लीट वन शॉट सोल्यूशन ऑफ कैपेसिटर JEE मेन 2020 PYQ. सारे के सारे सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करा है और कुछ 2 से 3 बहुत ही अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे थे ऑन दोज वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स क्वेश्चंस एंड देन आपका जो डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा अंदर था थोड़ा सा बाहर था, वो जो सवाल था वो सब एक अच्छा कैटेगरी का सवाल है, राइट. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद में आया है सोल्यूशन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा. वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.